हेलो एवरीवन, आज देखते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट जिसमें हिंदी के 80 क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। अगर आप उत्तराखंड स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यानी कि UPSC और UPSC एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, तो अगर आप अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो स्टेट एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, तो ये सभी स्टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, गलत विलोम युग्म का चयन कीजिए, यानी कि जो इसमें पेयर है विलोम शब्द के गलत जोड़े का या युग्म का वही बताना है। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए दक्षिण वाम, ऑप्शन बी है उद्धम निरुद्धम, ऑप्शन सी है विधि निषेध, ऑप्शन डी है बर्बर सभ्य। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये इसमें यहाँ पर जो विलोम युग्म है ये गलत है, क्योंकि उद्धम का जो विलोम होता है वो आलस्य होता है। यहाँ पर निरुद्धम लिखा है तो ऑप्शन बी इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा, यही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो हिंदी के अंतर्गत इसमें तेलुगु नहीं आती है, तेलुगु जो है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है। इसके अलावा कन्नौजी, बंगारू, अवधी ये सभी जो हैं हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषाएं हैं। थर्ड क्वेश्चन है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहन हंसता है। हंसना, रोना, सोना ये सदैव अकर्मक क्रिया में आता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सकर्मक क्रिया वो होती है जिन क्रियाओं में कर्ता और क्रिया के साथ उनका कर्म भी मौजूद होता है, वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। पढ़ना, लिखना, गाना, खाना, पीना ये सदैव सकर्मक क्रियाओं में आता है। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि जिन क्रियाओं में कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। बात करें अकर्मक क्रिया की, तो जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर नहीं बल्कि कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य पहचानो। तो और अथवा तथा से जो जुड़ा होता है वो संयुक्त वाक्य में आता है। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उसने खाना खाया और सो गया। और से जुड़ा है वाक्य तो यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके अलावा पहला ऑप्शन है वह खाना खाकर सो गया, ये सरल वाक्य है। ऑप्शन सी है गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, ये भी सरल वाक्य है। और ऑप्शन डी है गीता चाहती है कि वह नौकरी करे, ये हो गया मिश्रित वाक्य। फिफ्थ क्वेश्चन है, अउपसर्ग वाला शब्द कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर बताना है किस में अउपसर्ग नहीं लगा है। उपसर्ग वही होते हैं जो शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं उन्हें उपसर्ग, और जो शब्दों के अंत में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर बताना है उपसर्ग अउपसर्ग किस में नहीं लगा है। अगर हम पहला शब्द देखें जो ऑप्शन ए में लिखा है तो यहाँ पर अउपसर्ग है और कथ यहाँ पर मूल शब्द है, यानी कि अकथ कहना। बी में लिखा है भेद को अगर हम अलग कर दें भेद, तो यहाँ पर उपसर्ग है अभेद हो जाएगा। और ऑप्शन सी में भी अगर मूल शब्द देखें तो चल है और यहाँ पर उपसर्ग अ है तो अचल हो जाएगा। इसके अलावा जो अनुज है, अनुज अपने आप में पूर्ण शब्द है, यानी कि अर्थपूर्ण शब्द है। यहाँ पर अ उपसर्ग के रूप में नहीं प्रयोग हुआ है, अनुज अपने आप में पूर्ण शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुज शब्द में अ उपसर्ग नहीं प्रयोग हुआ है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, रोहन ने राहुल को पीटा में कौन सा कारक है। कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो जब किसी सेंटेंस में दो विभक्ति एक साथ दिखाई दे, यहाँ पर ने और को दो विभक्ति हैं, तो जो बाद वाली विभक्ति होती है उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर लगाते हैं। तो जैसे विभक्ति अगर हम देखें तो कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक की जो विभक्ति है वो को होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कर्म कारक, ऑप्शन बी करेक्ट है। सेवंथ क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द बताना है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जमीन। जमीन यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा जलपान, जहाज और जुलूस ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। एट्थ क्वेश्चन है, धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला शब्द में विशेषण होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर गुणवाचक विशेषण। एट्थ क्वेश्चन है, धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला शब्द में विशेषण होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर गुणवाचक विशेषण। विशेषण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में नाप तोल जैसी चीज़ों को लिया जाता है, और इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसके अलावा तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण और चौथा होता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, गुणवाचक विशेषण। जो स्वाद, दशा, आकार, रंग आदि को दर्शाए उसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है। 9th क्वेश्चन है, मैं में कौन सा सर्वनाम होगा। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, और अगर पहले सर्वनाम की बात करें तो पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, मेरा, हमारा इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में तुम, तुम्हारा, आपका इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में उसका, उन्हें ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। उसका, उन्हें, उसे इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है।
तो यहाँ पर मैं में बताना है तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी करेक्ट है। 10th क्वेश्चन है, इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताना है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द्विज, द्विज जो है वो चंद्रमा को कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 11th क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें स्पेलिंग करेक्शन बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यवहारिक। व के बाद आ की मात्रा नहीं आती है, य के बाद आती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है व्यवहारिक। 12th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है? तो शब्द जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, यानी कि वो अपने आप में सार्थक होते हैं, अगर उनके खंड किए जाएं तो वो अर्थपूर्ण नहीं बनते हैं, तो वो रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं और अगर उनके खंड किए जाए तो दोनों ही सार्थक शब्द होते हैं। और योगरूढ़ शब्द वो होते हैं जो 2 शब्दों से तो मिलकर बने होते हैं लेकिन किसी तीसरे के नाम की ओर संकेत करते हैं। तो यहाँ पर बताना है कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है। 12th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जलज जो है वो कमल को कहा जाता है, यानी कि जल में रहने वाला, जल प्लस ज हो जाएगा यहाँ पर, तो जल में रहने वाला हो गया जलज, यानी कि कमल, तो तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, तो यहाँ पर रूढ़ ना होके ये शब्द हो गया योग रूढ़ शब्द, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है, किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगाए? प्रत्यय नहीं लगाए बताना है, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अंकुर शब्द में प्रत्यय नहीं लगाए, बोली में ई प्रत्यय है, भाषा में अ प्रत्यय है, पिपासा में भी अ प्रत्यय है, अंकुर में कोई प्रत्यय नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 14 क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर अलंकार है, तो अलंकार बताना है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जहाँ उपमान में उपमेय का आरोप लगा दिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है, यानी कि जो हरि के चरण हैं उन्हें सीधा कमल कह दिया गया है, तो सीधा सीधा आरोप लगा दिया जाए उपमान में उपमेय का, तो वहाँ पर हो जाता है रूपक अलंकार, ऑप्शन बी करेक्ट है। 15 क्वेश्चन है, डंके की चोट पर कहना, इसमें मुहावरे का अर्थ बताना है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सबके सामने घोषित करना। 16 क्वेश्चन है, 3 तेरा होना, 3 तेरा होना मुहावरे का अर्थ बताना है, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भाग जाना। 17 क्वेश्चन है, एड़ी चोटी का पसीना करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अत्यधिक श्रम करना, यानी कि परिश्रम करना। 18 क्वेश्चन है, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तबाह कर देना या बर्बाद कर देना, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 19 क्वेश्चन है, संधि का विलोम क्या होगा? तो संधि का जो विलोम होगा वो होता है विग्रह। संधि शब्दों को जोड़ने का काम करती है और संधि विग्रह शब्द को तोड़ के विकार उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, संधि का उल्टा हो जाएगा, यानी कि विलोम विग्रह। 20 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? तो जो गलत है बताना है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्नत का अवगत नहीं होता है, उन्नत का अवनत होता है, अवनत, यहाँ पर ऑप्शन सी वाला जो है आंसर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा अपेक्षा का उपेक्षा होता है, ये करेक्ट है, अग्रज का अनुज होता है, ये भी करेक्ट है, और आदान का प्रदान होता है, ये भी करेक्ट है, तो गलत यानी कि अशुद्ध जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 21 क्वेश्चन है, अवनत का विलोम क्या होगा? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवनत का उन्नत होता है। 22 क्वेश्चन है, यथार्थ का विलोम है, 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यथार्थ का विलोम होता है कृत्रिम, यानी कि यथार्थ का मतलब होता है सत्यता और कृत्रिम का मतलब होता है जो काल्पनिक हो। 23 क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसको बोलते हैं असूर्य प्रश्या, डी ऑप्शन करेक्ट है। 24 क्वेश्चन है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द, तो उत्तराधिकार में जो संपत्ति मिलती है उसे कहते हैं रिक्त, ऑप्शन ए करेक्ट है। 25 क्वेश्चन है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर इसे बोलेंगे धरोहर, ऑप्शन बी करेक्ट है। 26 क्वेश्चन है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द, तो जो गिरा हुआ हो इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है पतित, ऑप्शन ए करेक्ट है। 27 क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें तत्सम शब्द बताना है, 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुश्रूषा जो शब्द है वो तत्सम है, इसके अलावा सुन्नर, अबजस और अक्षर ये सभी जो हैं तद्भव शब्द हैं। 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विस्मय जो है तत्सम शब्द है, सांप, चिन्ह और बीणा ये सभी तद्भव शब्द हैं। सांप का सर्प होता है, चिन्ह का
चिन्ह होता है और वीणा का वीणा होता है। 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यहाँ पर नहीं है बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंगूठा जो है यहाँ पर तद्भव शब्द है। मुमुक्षु, वरिष्ठ और जो ऊष्मा है ये सभी तत्सम शब्द हैं। 30 क्वेश्चन है, गधा का तत्सम क्या होगा? 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गधा को बोलते हैं गर्दभ। डी ऑप्शन करेक्ट है। 31 क्वेश्चन है, प्रिय का तद्भव शब्द है? 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रिय का तद्भव होता है पिया। 32 क्वेश्चन है, यमुना शब्द का पर्यायवाची है? 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो यमुना का पर्यायवाची होता है उसे अर्कजा कहते हैं और यमुना का जो अर्थ है वो सूर्यपुत्री से लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 33 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। घोष जो होता है वो हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है। तो यहाँ पर म है, पांचवें स्थान पे आता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 क्वेश्चन है, श, श, स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो श, 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 ह जो है इनको संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। संघर्षी के अलावा इन्हें ऊष्मी व्यंजन भी कहा जा सकता है। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऊष्मी या संघर्षी व्यंजन। श, श, श ऊष्मी और संघर्षी व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में जो जीभ होती है उसको अधिक घर्षण यानी कि अधिक बल लगाना पड़ता है, संघर्ष होता है जीभ का, इसलिए इसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 35 क्वेश्चन है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनि को कहते हैं अनुस्वार। इसमें बिंदी का प्रयोग होता है शब्दों के ऊपर। 36 क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला होती है वर्णों का व्यवस्थित समूह। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो हमारे अ से लेकर ज्ञ तक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 37 क्वेश्चन है, वा का उच्चारण स्थान क्या होगा? वा का जो उच्चारण स्थान है बताना है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वा का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठीय, यानी कि जब वा को उच्चारित करते हैं तो दंत और ओष्ठ, दांत और होंठ दोनों पर प्रभाव पड़ता है, तो दंतोष्ठ व्यंजन है ये। ऑप्शन सी करेक्ट है। 38 क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कामता प्रसाद जी ने विराम चिन्हों की जो संख्या बताई है वो 20 बताई है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 39 क्वेश्चन है, नरोत्तम में कौन सा समास होगा? तो नरोत्तम का जो अर्थ है वो नरों में उत्तम है और में विभक्ति है और विभक्ति आती है तत्पुरुष में। तो तत्पुरुष समास जो है उसमें कारक की सभी विभक्तियों का प्रयोग होता है कर्ता और संबोधन को छोड़कर। तो नरों में उत्तम, इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो नरों में उत्तम हो जाएगा और में विभक्ति आई है तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 40 क्वेश्चन है, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दिग्गु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। पूर्व पद जिसमें प्रधान होता है उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। ऑप्शन ए करेक्ट है। जैसे हम शब्द लें अगर जीवन, तो जीवन अपने आप में एक शब्द है और अगर हम यहाँ पर आ जोड़ दें तो आजीवन हो जाएगा, यानी कि जीवन भर। तो आ जो है यहाँ पर अव्यय है और अव्यय है अव्यय भाव समास का उदाहरण बन जाएगा आजीवन। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं यथा संभव, यथा संभव, संभव। तो यहाँ पर जो यथा है ये अव्यय है जो शब्दों के पहले लगते हैं और उनका अर्थ में अधिक बल देते हैं। तो अगर हम मूल शब्द को देखें सिर्फ संभव को, तो इसका मतलब संभव है और यथा अगर यहाँ जोड़ दे तो यथा संभव शब्द बन जाए, यानी कि जैसा संभव हो। तो यहाँ पर जो पहला शब्द है ये अव्यय है और पूर्व पद प्रधान है, यानी कि यथा जोड़ने पर ही संभव के अर्थ में अधिक बल मिला है। संभव का अपने आप में अर्थ संभव है और यथा जोड़ने पर जैसा संभव हो, इस तरीके का अर्थ बनेगा। तो इस शब्द की वजह से बना है, यानी कि पूर्व पद प्रधान है, तो यहाँ पर अव्यय भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। 41 क्वेश्चन है, वाचस्पति किस समास का उदाहरण है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है बहुब्रीहि समास का उदाहरण, जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं और दोनों मिलकर तीसरे की ओर संकेत करें तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42 क्वेश्चन है, टिप्पस लगाना मुहावरे का अर्थ होगा? 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका मतलब होता है सिफारिश करना। 43 क्वेश्चन है, कुपमंडूक होने का अर्थ बताना है। 43 का ऑप्शन सी करेक्ट है, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। कुपमंडूक यानी कि जैसे कुएं का मेंढक होता है ना, उसको कुएं के अंदर ही की जो दुनिया होती है उसे उतनी ही दुनिया समझ में आती है, उससे बाहर की दुनिया को उसे पता नहीं होता। तो कुपमंडूक का अर्थ होता है सीमित ज्ञान होना।
44 क्वेश्चन है, अधोलिखित में तद्भव होगा, तद्भव शब्द बताना है। 44 का ऑप्शन डी करेक्ट है। पिटारा यहाँ पर तद्भव शब्द है, तो डी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 क्वेश्चन है, मोती का तत्सम रूप क्या होगा। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोती को तत्सम रूप में मौक्तिक कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 46 क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 47 क्वेश्चन है, दो भिन्न भाषा के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है। तो दो अलग अलग भाषाओं के मेल से अगर कोई शब्द बने तो उसे कहते हैं संकर शब्द, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है रेलगाड़ी। यहाँ पर रेल जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है, यानी कि दो भाषाओं से मिलके बना, तो ये हो गया संकर शब्द। 48 क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। 49 क्वेश्चन है, कारतूस किस भाषा का शब्द है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कारतूस जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। 50 क्वेश्चन है, वकील किस भाषा का शब्द है। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वकील जो है अरबी भाषा का शब्द है। 51 क्वेश्चन है, लालटेन शब्द किस भाषा का शब्द है। लालटेन है विदेशज, क्योंकि लालटेन अंग्रेजी भाषा के शब्द में आता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 52 क्वेश्चन है, सकर्मक क्रिया कौन सी है। सकर्मक क्रिया बतानी यहाँ पर। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लिखना जो है सदैवी सकर्मक क्रिया में आता है, तो यहाँ पर डी करेक्ट है। इसके अलावा चलना, सोना और मुस्कुराना ये है अकर्मक क्रियाएं। 53 क्वेश्चन है, हथियाना में कौन सी क्रिया होगी। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुकरणात्मक क्रिया होगी हथियाना में, यानी कि एक शब्द में अनुकरण होना, तो हथियाना, टिमटिमाना, बड़बड़ाना ये सभी जो है अनुकरणात्मक क्रियाओं में आता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो जो धातु ध्वनि में अनुकरण उत्पन्न करती है उन्हें अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं, हथियाना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 54 क्वेश्चन है, भाववाच्य छांटिए। तो वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ पर भाववाच्य बताना है। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तोते से उड़ा नहीं जाता, तो उड़ा नहीं जाता, सहा नहीं जाता, कहा नहीं जाता, ये सारे जो हैं इस तरीके के जो हैं भाव प्रकट करते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पहला ऑप्शन है, दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, यहाँ पर कर्मवाच्य है। सी ऑप्शन में अशोक ने आइसक्रीम खाई, ये कर्तावाच्य है। और डी में है चोर पकड़ा गया, ये भी कर्तावाच्य है या कृतवाच्य है। 55 क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। तो कर्म के अनुसार अगर क्रिया में परिवर्तन हो तो उसे कहते हैं कर्मवाच्य, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 56 क्वेश्चन है, अन्वय का संधि विच्छेद है। अन्वय का संधि विच्छेद बताना है, ऑप्शन ए करेक्ट है, अनु प्लस अय, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर होगी यण संधि। 57 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है, यानी कि कौन सी विसर्ग संधि है। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ पर निरंतर जो है वो विसर्ग संधि का उदाहरण है, क्योंकि शब्द बनेगा निरह प्लस अंतर, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 58 क्वेश्चन है, पौन किस स्वर संधि का उदाहरण है। जो संधि है वो 3 प्रकार की होती है और पहली संधि जो है स्वर संधि होती है और स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार में पहला आता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो पौ प्लस अन जो है वो अयादि संधि का उदाहरण है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 59 क्वेश्चन है, ई प्लस आ मिलकर या बनाएंगे, किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन देखा जाता है। तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये विकार जो है यण संधि में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 60 क्वेश्चन है, विपत जाल यानी कि विपजाल में कौन सी संधि होगी। तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें है व्यंजन संधि, यानी कि जो विपत में डबल जा लिखा है, एक आधा जा और एक पूरा जा, ये त में बदल गया, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, व्यंजन संधि में ये रूल आता है। 61 क्वेश्चन है, आवेशित शब्द का विलोम है। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आवेशित का विलोम होता है अनावेशित। 62 क्वेश्चन है, निरामिष का विलोम क्या होगा। 62 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, निरामिष का अर्थ होता है सामिष। निरामिष मतलब जो शाकाहारी हो और सामिष का मतलब है जो मांसाहारी हो। 63 क्वेश्चन है, वैमनस्य का विलोम शब्द होगा। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वैमनस्य का विलोम होता है सौमनस्य, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 64 क्वेश्चन है, रुग्ण का
विलोम शब्द है। रुग्ण का मतलब होता है जो बीमार हो, तो इसका विलोम हो जाएगा स्वस्थ। ऑप्शन बी करेक्ट है। 65 क्वेश्चन है, वादी का विलोम क्या होगा? 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वादी का विलोम होता है प्रतिवादी। 66 क्वेश्चन है, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, ये सही है या गलत है बताना है, या इसमें से प्रथम अंश सही है या अंतिम अंश सही है बताना है। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये सही है। यानी कि मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। 67 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द बताना है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कृपा यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, इसके अलावा मित्र, कार्य और त्योहार ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। 68 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल स्वर नहीं है? तो जो मूल स्वर नहीं है वो बताना है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ए। यहाँ पर मूल स्वर नहीं है क्योंकि ए जो है वो अ और ई को मिला के बनता है ए, जबकि मूल स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ और री, इन्हें मूल स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ए नहीं आता इसमें। 69 क्वेश्चन है, निम्न में से मूल दीर्घ स्वर कौन सा है? 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मूल दीर्घ स्वर जो है इसमें वो ऊ है। 70 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? स्पर्श भी होना चाहिए और संघर्षी भी होना चाहिए। क से लेकर म तक जितने व्यंजन होते हैं उन्हें सबको स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं, जो 25 होते हैं, यानी कि क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, प वर्ग और त वर्ग में जितने आते हैं वो सभी मिला के 25 होते हैं, क्योंकि हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इसके अलावा बताना है कि संघर्षी व्यंजन भी हो, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ज जो है वो स्पर्श और संघर्षी दोनों में आता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 71 क्वेश्चन है, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है ल को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा र को बोलते हैं लूठित। स जो है वो संघर्षी में आता है। 72 क्वेश्चन है, निम्न में से वर्ड से व्यंजन नहीं है, तो वर्ड से व्यंजन नहीं होगा त, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके अलावा र, स, न और एक ज, ये सभी वर्ड से व्यंजन में आते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 73 क्वेश्चन है, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 73 का ऑप्शन सी करेक्ट है। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। 74 क्वेश्चन है, निम्न में से आगत व्यंजन कौन सा है? तो आगत व्यंजन जो है बताना है, आगत व्यंजन में फ को काउंट किया जाता है, फ। इसके अलावा ज को भी आगत व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 75 है, संवृत्त स्वर कौन सा है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख भाग कम खुलता है उन्हें संवृत्त स्वर कहते हैं, तो संवृत्त स्वर बताने कौन सा होगा? 75 का ऑप्शन सी करेक्ट है। इनमें ऊ जो है वो संवृत्त स्वर है, यानी कि ऊ के उच्चारण में मुख जो है कम खुलता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 76 क्वेश्चन है, मिश्रित एवं संयुक्त वाक्य में विरोधावस्था की दशा में प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है, तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके लिए प्रयोग होता है उपविराम का, ये है उपविराम का साइन। इसके अलावा जो संयोजक है, जो जोड़ने का काम करता है, वो होता है इस तरीके से, अर्धविराम में कॉमा आता है और अवतरण में इन्वर्टेड कॉमा आता है। 77 क्वेश्चन है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 78 क्वेश्चन है, आप जल्दी स्वस्थ हो जाए किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पर इच्छा जताई गई है, तो ये हो जाएगा इच्छार्थक वाक्य, ऑप्शन सी करेक्ट है। 79 क्वेश्चन है, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? तो निर्वाह में उपसर्ग प्रयोग हुआ है निर, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। 80 क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय हमारे जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो है वो क्रिया के साथ प्रयोग होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसे बताना है तद्धित प्रत्यय किस में प्रयोग हुआ है, तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर वार्षिक शब्द जो है उसमें तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि वर्ष शब्द से वार्षिक बना है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये थे हिंदी के 80 क्वेश्चंस जो अलग अलग टॉपिक से लिए गए हैं। अगर आप स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी पूछी जाती है सभी स्टेट एग्ज़ाम में लगभग, तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं।